एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है सोमवार का और अभी सुबह का टाइम है। तो सुबह के 6:30 या 6:45 के करीब का ये टाइम था। तो जी अभी मतलब चाय वगैरह बन चुका है। तो अभी जो है वो नाश्ता और लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी लंच बना रही हूँ सबसे पहले तो रात में ना जो ड्राई मटर होता है उसे मैं भिगो के ही रख दी थी। तो आज उसी का सुबह में छोला बन रहा है, मतलब लंच के टाइम का। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन अदरक सब कुछ का तड़का मैं लगा दी हूँ, जैसे नॉर्मल छोले में लगाना है वैसे ही। और छोला भी मैं बॉयल करके रख ली थी। तो बस अब उसी की सब्ज़ी बना दूंगी, साथ में रोटी। और नाश्ते में मैं बनाई थी उपमा, जो कि बहुत जल्दी बनता है। तो इसकी वजह से नाश्ते में उपमा ही बना के दे दी थी। और आज जो है ना वो मैं थोड़ा सा लेट सो के उठी हूँ, मतलब 5 साढ़े 5 बजे मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि संडे का जो दिन होता है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी डे होता है। क्योंकि संडे को हस्बैंड 10:30 से 11:45, कभी 10, कभी 10:30, मतलब ऐसे ही 10 से लेके 11 के बीच में आते हैं रात को। तो उनके आने के बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा के फिर वही बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, तो मतलब 12 तो बज ही जाता है। इसकी वजह से ना मैं जल्दी सो नहीं पाती हूँ। तो जब जल्दी सोएंगे नहीं तो जल्दी तो कोई उठ ही नहीं सकता, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी होती है हमारी सेहत के लिए। 8 घंटे की नींद तो पूरी ही होनी चाहिए कैसे भी करके। तो इसकी वजह से ज़्यादा लेट हम लोग सोए और ज़्यादा लेट, मतलब ज़्यादा लेट नहीं उठे थे, फिर भी 6 बजे से पहले ही मैं उठ गई थी। तो नहाना और पूजा करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। तो झाड़ू लगा दी थी, झाड़ू लगा के वही नाश्ता और लंच रेडी कर दी थी। और यहाँ पे जो है मतलब ये पर्दे मैं कल धुली थी, कल संडे था। तो पर्दे अभी लगे नहीं थे, क्योंकि ये मुझे मिलता ही नहीं है, देखिए कितना ऊपर है। तो ये अभी सुबह सुबह में ही हस्बैंड इसको लगा रहे हैं, बाहर से पूरा अंदर तक दिखता है। और आप देख सकते हैं कि कितना, मतलब ये खिड़की और दरवाज़ा लेके, मतलब ये पूरा दीवार ही खिड़की और दरवाज़ा ही हो गया है। तो जैसे ये अंदर हॉल में लाइट जलाती हूँ ना, वो बाहर से दिखता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हस्बैंड का जो काम है ना वो पर्दे लगा रहे हैं और मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे 7-8 पर्दे लगे हुए थे, जो कि हस्बैंड लगाए ही नहीं, सिर्फ 2 इधर लगा दिए, 2 उधर लगा दिए और 4 पर्दे फोल्ड करके वो रख दिए। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब ज़्यादा पर्दा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। तो ये 4 ही लगाए, बोले कि 4 की ज़रूरत है, 2-2 विंडो पे हो गई। और बीच में दरवाजे वाला जो है ना उसे वो फोल्ड करके रख दिए। जबकि अभी ठंडी आ रही है तो ठंडी में तो मतलब लगना ही चाहिए, बाकी उधर से हवा वगैरह आएगी। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो फिर से वो लगा देंगे। मुझसे तो लगेगा नहीं, काफ़ी ऊपर है तो मैं लगा नहीं पाऊँगी, रिस्क भी मैं नहीं लूँगी। तो उसके बाद जी नाश्ता वगैरह रेडी हो गया था, तो हस्बैंड अपना ऑफिस चले गए नहा धो के, पूजा वगैरह करके। उसके बाद फिर मैं भी चली गई तुरंत नहाने, नहा के पूजा करके उसके बाद फिर मैं आई हूँ। अब जो है ना वो मेरे घर का अब जो डेली का हमारा रूटीन होता है वो मेरा काम होगा, क्योंकि सबसे पहले नहाना और पूजा होता है हमारे लिए। क्योंकि जब पूजा में लेट होता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए, सुबह के टाइम करनी चाहिए, लेकिन जिस दिन मुझे लेट हो जाता है उस दिन भी मैं 8:30 बजे तक कर लेती हूँ। क्योंकि जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना वैसे मैं तुरंत नहाती हूँ और तुरंत पहले पूजा कर देती हूँ, बाकी सारा काम मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि बाकी का जो काम है घर का ना वो तो नहाना है और पूजा करने के बाद भी हो जाएगा, लेकिन ये जो काम है ना ये जितना लेट होगा उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लेट करना भी नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले यही काम कर लेती हूँ। तो आज मतलब लेट हो गया था इसीलिए अब हुआ है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं घर व्यवस्थित करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि बाबू जो है ना वो पूरे घर में खिलौना फैला के रखती है। तो सारे खिलौनों को उसके मैं अभी इकट्ठा करके रख दी हूँ, क्योंकि उसके जो खिलौने हैं ना वो ऐसे हैं कि अगर पैर के नीचे आ जाएगा ना तो आपका पैर भी कट जाएगा। वो मतलब प्लास्टिक नहीं, वो तो मतलब प्लास्टिक ही है, थोड़ा हार्ड वाला वो प्लास्टिक है। और जितने भी उतने पढ़ने वाले हैं, किसी पे ABCD लिखा है, किसी पे कुछ भी लिखा है, तो वो खेलते खेलते उस पर पढ़ाई भी होती है। तो अगर वो पैर के नीचे आता है ना तो बहुत तेज़ लगता है। तो इसकी वजह से जैसे सुबह सो के उठो तो मैं सबसे पहले उसके खिलौनों को ही मैं मतलब इकट्ठे करके रखती हूँ। बाकी अभी तो वो इस टाइम पे सोई है, लेकिन अगर जैसे वो उठेगी सो के ना वैसे फिर से वो पूरे घर में उसको फैलाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे अभी मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे पोछा नहीं लगा था। अभी सुबह ही है, मतलब मॉर्निंग में मैं नहीं लगाई थी। जिस टाइम पे मैं झाड़ू लगाती हूँ उस टाइम पे मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ,
कोई भी नहीं लगा पाता होगा, क्योंकि झाड़ू जो है वो सुबह सुबह पहले लगता है, उसके बाद ये पोछा तो आराम से ही लग जाता है। तो जब तक मैं अपने घर का सारा काम मैं ख़त्म नहीं कर लेती हूँ, जो हमारे मॉर्निंग का काम होता है, जो मॉर्निंग रूटीन का होता है, तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है ना, तब तक मैं बिल्कुल बैठती नहीं हूँ। और मुझे आलस भी नहीं आता है इन सब चीज़ों से, कि घर का काम ना करो, बच्चों को ना देखो, पति का ख्याल ना रखो और आलस करके बैठो। तो जो ग्रीडी जो स्त्री आलस करेगी ना, वो अपना और अपने घर का, अपने पति का, अपने बच्चे का ख्याल वो बिल्कुल नहीं रख सकती है। क्योंकि जो मतलब मेन जो नींव होती है ना, वो एक स्त्री ही होती है। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारियां होती है ये सब करने की। हाँ, तो मैं ये मानती हूँ कि उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी मतलब ये सब कर सकते हैं। बट ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है ना घर की, वो औरतों की ही होती है, क्योंकि हम हमेशा घर में ही रहते हैं। और एक औरत के बिना ना घर एकदम से ख़राब होता है। कितना भी सुंदर घर हो, कितना बड़ा महल हो, अगर उस घर में एक स्त्री नहीं है ना, तो वो फिर घर नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मकान होता है, कि हाँ दीवारों से वो खड़ा हुआ एक मकान है। तो स्त्री जो होती है ना, वही तो घर की सबसे मजबूत नींव होती है। तो अगर हम आलस करेंगे तो बच्चे का, पति का और बाकी घर में जितने भी मेंबर हैं, हम उनका ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। उसके साथ हम अपना खुद का भी ध्यान नहीं रख सकते। इसकी वजह से हमें एक्टिव होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर हमें आलस भी आ रहा है ना, तब भी हम अपने माइंड से उसको हटा सकते हैं कि नहीं, मुझे आलस नहीं करना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे सबका ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ फैमिली वालों को भी सोचना चाहिए कि हाँ, अगर वो स्त्री हमारा ध्यान रख रही है, वो औरत हमारा देखभाल कर रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसका भी हम ध्यान रखें, उसका भी हम ख्याल रखें। और ऐसा होता है, मतलब बहुत लोग तो करते हैं, मेरे हस्बैंड तो करते हैं। तो अगर हम आलस कर लेंगे ना, तो फिर घर बिखर जाता है। आप लोग खुद ही देखिएगा कि जब हमारा तबीयत ख़राब होता है कभी, तो फिर घर की क्या हालत हो जाती है। घर अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार भी अस्त व्यस्त हो जाता है, बच्चे इधर के उधर हो जाते हैं, हस्बैंड का भी टिफ़िन लंच अच्छे से रेडी नहीं होता, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से खुद का, सबसे पहले तो खुद का ध्यान रखना चाहिए, खुद अपना ही ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि पहले मैं ठीक रहूँगी, तभी जाके सब लोग अच्छे रहेंगे। तो मेरे साथ भी यही होता है, अगर मैं जिस दिन बीमार पड़ जाती हूँ ना, उस दिन मेरा बच्चा फिर इधर उधर हो जाता है, हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता। और अगर जिस दिन लंच वगैरह मतलब नहीं बना पाती हूँ, वो भी ऐसे चले जाते, तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से ना मैं हमेशा एक्टिव रहना चाहती हूँ और एक्टिव रहती भी हूँ मैं। जैसे सुबह मैं एक्सरसाइज करती हूँ, पार्क जाती हूँ, शाम को भी मैं खाना खाने के बाद ज़रूर टहलती हूँ। 500 कदम, 1000 कदम तो चलना ही चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। जब खाना डाइजेस्ट होगा ना, तो जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, मतलब होंगी ही नहीं, हमारे अंदर कोई बीमारी ही नहीं आएगी। सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो खाना, हमारा जो भोजन है ना, अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो फिर आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ भी आपको नहीं होगा। इसकी वजह से रात में खाना खाने के बाद ज़रूर से ज़रूर टहलना चाहिए, जितना हो सके उतना टहलो। और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जी यहाँ पे मतलब बाबू का भी मैं साबूदाना बना रही थी, इसे भिगो रही थी मैं 2-3 घंटे पहले। तो इसको 2-3 घंटे लगता है फूलने में। उसके बाद यहाँ पे साबूदाना बना के, और जिस टाइम पे साबूदाना बना रही थी उसी टाइम पे तुरंत मैं जो मेरे मसाले का डब्बा है वो अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। तो मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैं उसमें अभी भरी नहीं, मैं सोची पहले एकदम अच्छे से ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं अच्छे से वॉश करूँगी, फिर उसको धूप में सुखाऊंगी, फिर मसाले भरूंगी। तो अभी मैं इसको धो के रख दी हूँ और बाहर रख दूँगी धूप में। वैसे धूप तो चली गई है मेरे बालकनी से, बट मौसम गर्म है तो उसकी वजह से वो सूख जाएगा। तो कहते हैं ना कि एक ही काम को लेके नहीं बैठना चाहिए कि एक काम है तो उसी को करते रहो। एक काम करो, उसके साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे मेरा अभी यहाँ पे मैं साबूदाना बना रही थी, साथ में मैं फटाफट मसाले का डब्बा धो ली, और यहाँ पे थोड़ा सा सामान था ग्रोसरी का, जैसे मतलब ये बाबू का ही सारा सामान था, उसका सब ख़त्म हो गया था। जैसे उसके लिए ओट्स मंगाई थी मैं, दलिया मंगाई थी, साबूदाना मंगाई थी, तो वो सारा अभी मैं फटाफट से डब्बे में खाली की हूँ और भर के मैं रख दी हूँ। तो अब 1 महीने का इसका हो गया। तो 1 केजी के लगभग साबूदाना होता है, 2 केजी इसका ओट्स होता है, 1 केजी के करीब दलिया होता है। तो उतने में 1 महीना आराम से निकल जाता है। और दिन में ये तीनों चीज़ मैं 3 बार इसको खिलाती हूँ। बाकी दाल चावल रोटी सब्जी रात का डिनर में इसका हो जाता है। और थोड़ा फल फ्रूट एक बार देती हूँ 2:30-3 बजे के करीब। तो ऐसे ऐसे करके मैं इसका भी ध्यान रखती हूँ, इसके खाने का ध्यान रख दूँ।
तो अपने साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चों का खान पान सही है, उसके खाने पीने का आप ज़्यादा ध्यान दे रही हैं ना, तो बच्चे कभी बीमार भी नहीं होंगे। हुआ तीखा है क्या? लो, तीखा है। इसमें मैं मिर्ची डाल दी हूँ ना, मिर्ची की वजह से ये तीखा हो गया। इसमें 1-2 मिर्ची पड़ गई है। अब नहीं खाओगे क्या? क्यों? हैंकी से क्लीन करते हैं ना। तो यहाँ पे इसके लिए मैं साबूदाना बनाई थी, और इसका जब खाने का मन नहीं होता ना तो कहती है तीखा है। अगर इसको खीर भी हम खिलाएंगे, अगर इसका मन नहीं है तो कहेगी मम्मा ये तो स्पाइसी है, ये तो तीखा है। खीर को भी ये तीखा बोल देती है। तो अभी इसका मन नहीं था, इसकी वजह से तीखा लग रहा था, फिर भी मैं इसको ज़बरदस्ती खिलाई हूँ। ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, बट ये है कि हाँ मतलब इधर उधर टहला के घुमा के मैं खिला दी हूँ। उसके बाद जो बालकनी में इतना सारा मिट्टी फैला रखी थी, तो वो बालकनी का मिट्टी वगैरह मैं साफ़ की। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया है, और हस्बैंड मतलब ऑफिस से आ गए थे, तो चाय पानी जो शाम का होता है वो हो गया था। और आज जो है वो कच्चा वाला जो केला होता है ना, वो लेके आए थे। तो बोले कि आज के कच्चे केले का वो पकौड़ी बना दो, क्योंकि उनको ना कच्चे केले की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो जब भी हमारे घर में कच्चा केला आता है तो पकौड़ी ही बनती है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूजी, क्योंकि मेरे पास चावल का आटा नहीं था। तो जब भी प्याज की या लौकी की या किसी की भी पकौड़ी आप बना रहे हैं, उस टाइम पे अगर उसमें चावल का आटा नहीं है, तो उसमें अगर आप सूजी डाल देंगे ना, तब भी वो बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सूजी डाल दी, और थोड़ा सा बैटर आद्या का निकालने के बाद इसमें लहसुन और हरी मिर्च का मैं कूट के रखी थी, तो वो डाली हूँ। तो उसको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, मतलब बच्चा है तो खा नहीं पाती है, तो इसकी वजह से उसका मैं अलग कर दी हूँ। और अपने में हस्बैंड वाले में मैं मिर्ची डाल दी हूँ, क्योंकि हम लोग को तीखा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बनाना का ही मैं पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि केला जो ना था वो 6-7 था, और इतने में भी हम लोग का बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब भी हमारे घर पे केला आता है तो पकौड़ी ही बनती है, और पकौड़ी का जो असली मज़ा है ना, वो तो ठंडी में ही आता है। मुझे गर्मियों में उतना ज़्यादा पकौड़ी वगैरह अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठंडी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत बनाती हूँ ठंडी के सीज़न में। तो यहाँ पे अभी जो है मिर्ची फ्राई कर रही हूँ, और मिर्ची में डाल दूँगी मैं नींबू और काला नमक। उसके बाद आप पकौड़ी के साथ खाइए ना, मज़ा आ जाता है खा के। और अभी जो टाइम है ना, वो 8:30 बज गया है रात को। आज थोड़ा लेट हो गया है पकौड़ी बनाने में, क्योंकि मुझे पता था कि पकौड़ी बनानी है और ये बहुत जल्दी से बन जाती है। तो इसके वजह से मैं भी हस्बैंड के साथ बैठी रही, बातें हम लोग करते करते कब 8:30 हो गया पता ही नहीं चला। और हमारे जो डिनर का टाइम है वो 8:30 बजे ही होता है, उससे ज़्यादा टाइम हमारा नहीं होता है। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया था। तो जी यहाँ पे जो है ना, पहली बारी मैं निकाल रही हूँ। अभी ये हस्बैंड को दे दूँगी मैं खाने के लिए। तो वो जब तक खाएंगे तब तक जितना बाकी है उतना मैं फटाफट से यहाँ पे छान लूँगी। उसके बाद फिर जाना पार्क, वहाँ पे टहलने के लिए। तो गाइज़ आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाएँ। तो अभी ये सब खाने के बाद फिर बर्तन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी। सारा घर का काम कंप्लीट करने के बाद अभी मैं और आद्या दोनों लोग जा रहे हैं पार्क में, और 9 बज रहा है। पार्क मेरे घर के तीसरे घर के बाद ही पार्क है, जस्ट बगल में, इसलिए मैं पार्क में ही टहलती हूँ। घर पे जगह नहीं है, ना छत पे है ना कहीं भी नहीं है, तो मैं पार्क में ही जाती हूँ। शाम को सुबह दोनों टाइम में जाती हूँ, वहीं पे टहलती हूँ, वहीं पे एक्सरसाइज करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुकान के पीछे जो पार्क है, गाड़ी नहीं छूते, चलो जल्दी चलो, देखो गाड़ी आ रही है, जल्दी चलो। गाय को? हाँ। तो घास कहाँ पे है? घास कहाँ है? वो देखो घास है, देखो कितना सारा घास है यहाँ पे, है ना? मम्मा घास खा लो। क्या हुआ? कहाँ पे? मैं जाऊं? ओके बाय। अब जितना मैं टहलूंगी उतना ये भी दौड़ेगी साथ में।